जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी हुई एक और भी विभत्स घटना जो कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटित हुई, कहीं न कहीं प्रशासन और रेलवे की नाकामी की वजह से ये जो घटना हुई, मेरा कहने का मतलब है कि अगर पूरे देश में सनातन संस्कृत का जो राष्ट्रवाद चल रहा है कि बड़े संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, अगर मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो स्टैम्पीड हुआ उसमें कितने श्रद्धालु अपनी जान दे दिए। अब अगर वो घटना वापस देश में कहीं भी घटित हो जाए तो इसका मतलब कि घटना से भी आप सीखते नहीं हो। अब बात है कि कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पे ट्रेन आने वाली थी और बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, सब प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु। अब बाद में अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन 13-14 पे नहीं आके 16 नंबर पे आएगी। अब इतनी बड़ी भीड़, अब क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया है? कम से कम आपको इतने वॉलंटियर तो खड़े करने चाहिए कि कोई भी भगदड़ न कर सके। अब प्रशासन की और रेलवे डिपार्टमेंट की ये चूक है कि अगर इतनी बड़ी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पे रुकी है तो ये रूट तो आपको डाइवर्ट ही नहीं करना चाहिए था, और या तो रूट डाइवर्ट हो रही थी तो ये अनाउंसमेंट करना चाहिए था कि अगर रूट डाइवर्ट हो रहा है तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन आ रही है तो ट्रेन बहुत टाइम तक रुकेगी और सब आराम से चले जाएंगे। मगर रिजल्ट ये हुआ कि रेलिंग टूट गई सीढ़ियों पर और 13 बच्चों सहित 18 लोगों की जान चली गई। अब बाद में प्रशासन जागा और रेलवे डिपार्टमेंट ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को दे दिया। तो सरकार क्या करना चाहती है कि जो मर जाए, लोग आए मरने के लिए? एक आदमी के जीवन का 10 लाख रुपया होता है। हाँ ठीक है, अगर कोई बुजुर्ग मर गया तो होगा, चलो ठीक है, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आपने कंपनसेशन दे दिया। मगर नाकामियों से कब सीखेंगे? अगर इतनी भीड़ अभी भी चल रही है, जैसा विगत दिनों में बिहार का जो वीडियो वायरल हुआ कि बम्बू लेकर एसी ट्रेनों का कांच तोड़ के लोग बम्बू से घुसेड़ रहे थे लोगों को, इसके बाद मानता हूं कि 300-350 दिन में चल रही है ट्रेनें पूरे भारत में,
अगर आपको लग रहा है कि और भी जरूरत है, और भी 100-200 ट्रेन चला सकते हो, या कोई रेगुलर जो चल रही है ट्रेन, अगर दूसरा किसी का जरा कम चल रहा है, उसकी डिस्टेंस कम करके उसकी जगह पे ऐसा स्पेशल ट्रेन बना सकते हैं, क्योंकि ये कुंभ कोई ज़्यादा दिन तो चलने वाला नहीं है। अरे 15 तारीख हो गया, 10 दिन की और बात है। और जैसा अभी एक खबर आ रही है कि महाकुंभ में कोई एक बड़ा हादसा जरूर होगा, ऐसा एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने देश के जो राह हैं और जो खुफिया एजेंसी हैं, इनको तुरंत एक्टिव कर देना चाहिए। और ऐसी खबर अगर जो प्लांट हो रही है, तो हादसा होने से पहले उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है। सपोज अगर जो सनातन विरोधी है, अगर वो बड़ा कोई साजिश रचना चाहते हैं महाकुंभ के माध्यम से कि योगी मोदी की सरकार को बदनाम करना है, तो सरकार की उस पर क्या पुख्ता इंतजाम है। आम श्रद्धालुओं का इसमें क्या गलती है, टैक्स पेयरों का इसमें क्या गलती है। ये जवाबदेही जो कल कोई घटना घटने के बाद सरकारों की होती है, तो घटना घटने से पहले क्यों ऐसी भविष्यवाणी नहीं हो जाती, ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाता कि ये जो घटनाएं बार बार हो रही है, या ट्रेनें इतनी लेट चल रही हैं, 12-12, 15-15 घंटे लेट चल रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जो ऑफिसर दिल्ली के स्टैम्पिड में जिम्मेदार है, उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और उसका समीक्षा होना चाहिए, उसकी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। और ये निर्णय लेने वाली सरकार है, जहाँ घटना हुआ है वहाँ भी और जहाँ घटना होने वाला था वहाँ भी, दोनों जगह मजबूत सरकार है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी जवाबदेही इसमें कर्मचारियों की तय की जाए, और जो भी आरोपी हो, भले वो कितने भी पावरफुल हों, उनके रसूख कितने बड़े हों, देश के लिए रसूख नहीं दिखना चाहिए। और सरकार को तुरंत एक्टिव होना चाहिए। और ये जो बार बार घटनाएं घट रही हैं, इसके पहले पटरियों पे विस्फोटक रखे जा रहे थे, डीरेल किया जा रहा था। तो अगर SIT बनाई गई, उस पर अंकुश लगा, तो आज ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अब दूसरा घटना इस प्रकार का पूरे देश में नहीं होना चाहिए। और कोई बड़े आयोजन हो रहे हैं तो उस आयोजन से पहले उसकी समीक्षा और उसकी जवाबदेही दोनों तय होनी चाहिए। जिसके द्वारा ऐसी चूक गड़बड़ी होती है, उसको कठोरतम कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए। इवन जब ऐसी घटना होने के बाद तेजस्वी यादव कैमरा के सामने आए और राजनीति अपना शुरू किए। बोलो, ये जो मरे हैं उसमें अमरनाथ यादव भी शामिल हैं, और खराब कुप्रबंधन की वजह से लोगों की जान गई है।
अब आप लोगों की इन सब विषय पे क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।